आज हम आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 2 पढ़ेंगे, कीपिंग क्वाइट। तो बच्चों ये पाब्लो नेरूडा ने लिखी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड बी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत रहेंगे। ठीक है ना। तो वो कवि कह रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार पृथ्वी की सतह पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड के लिए रुकें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी बाहों को ज़्यादा ना हिलाएं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, यह एक आकर्षक क्षण होगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, यह एक आकर्षक क्षण होगा। विदाउट रश, बगैर किसी भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन्स, बगैर इंजन के, मतलब इंजन भी नहीं रहेगा, कोई मिल्स फैक्ट्रीज कोई भी मशीन नहीं चलेंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, बड़े ही आकर्षक विचित्र ढंग से हम सब साथ रहेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में जो फिशरमैन हैं, जो मछली पकड़ने वाले हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वेल मछली होती है बच्चों, आप जानते हैं, बड़ी मछली होती है सबसे बड़ी। तो वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो समुद्र के किनारे जो व्यक्ति होते हैं, जो नमक इकट्ठा करते हैं, तो उनके हाथ बच्चों बहुत चोटिल हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं जब वो रुक जाएंगे, वो नमक इकट्ठा करना रुक जाएंगे, तो वो अपने हाथों, चोटिल हाथों को देखेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि सभी रुक जाओ, सभी कुछ रुक जाओ। जैसे कोरोना में हुआ था ना, सभी रुक गए थे कोरोना काल में, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं। दोज हु प्रिपेयर, अब इनसे कह रहे हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर करते हैं, मतलब पर्यावरण के खिलाफ जो युद्ध की तैयारी करते हैं। ग्रीन वॉर मतलब पेड़ काट रहे हैं, है ना, इस तरह से। बार्स विथ गैस, जो गैस के साथ बार करते हैं, युद्ध करते हैं। वार्स विथ फायर, जो आग के साथ युद्ध करते हैं, मतलब जो आग का युद्ध करते हैं या गैस का युद्ध करते हैं या ग्रीन वॉर करते हैं पर्यावरण का। तो ये विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ये जीतते तो हैं, परंतु इनके बाद विक्ट्री मनाने वाला कोई सर्वाइवर ही नहीं रहता। मतलब जीत का जश्न मनाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रहता। तो यहाँ पर बच्चों सर्वाइवर का मतलब है जो जीवित बच जाते हैं किसी विपत्ति से। वुड पुट ऑन, तो ये जो जितने भी व्यक्ति हैं, जो आप कभी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो व्यक्ति हैं जो ग्रीन वॉर में शामिल हैं, गैस वॉर में शामिल हैं, फायर वॉर में शामिल हैं, ये व्यक्ति क्या करेंगे? ये भी कुछ नहीं करेंगे, ये भी वॉर नहीं करेंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, ये अपने साफ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और उनके भाइयों के साथ वो घूमने जाएंगे। इन शेड, छाया में। डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, अच्छा अब वो कह रहा है कि जो मैं चाहता हूँ उसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल मतलब उसमें भ्रमित नहीं होना है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, जो टोटल इनएक्टिविटी है, जो पूर्ण निष्क्रियता है, वो लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, लाइफ तो बिल्कुल वैसी है जैसी है ये। मतलब इसकी निष्क्रियता से बहुत ज़्यादा संबंध इसने लाइफ में नहीं रखा है। तो वो कह रहे हैं लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, लाइफ तो वैसी है जैसी है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मेरा मृत्यु से इसमें कोई कनेक्शन नहीं, मृत्यु से कोई संबंध नहीं है कि सब मर जाएं या दुनिया खत्म, ऐसा कुछ नहीं है उनका। तो वो क्या कह रहे हैं? इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब वो कह रहे हैं कि यदि हम ऐसे एकाग्रचित नहीं होंगे, मतलब ये जो अभी क्या कह रहे हैं कि हम सब 1 मिनट के लिए शांत हो जाएं, कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएं। तो वो कह रहे हैं कि यदि हम कभी हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे ना, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हमारी ज़िंदगी को चालू रखने के लिए यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार हम कुछ नहीं करेंगे, तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो जो
जो ह्यूज साइलेंस जो हमने रखी है वो इस सैडनेस को हटाएगी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्व्स विद डेथ, जो हमको मौत के भय से डरा देने, ऑफ दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो सैडनेस जो है ना, जो हमें कभी समझ में नहीं आई, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्स विद डेथ, और जो हमें हमेशा डराती रही मृत्यु से। तो ये जो है ना, इस डर को, ये जो कुछ क्षण का जो सैडनेस, जो कुछ क्षण की ये जो शांति है ना, वो दूर करेगी इस डर को। मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि वो ध्यान लगाने की थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि जब अपन शांत रह के इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप में आत्मविश्लेषण करेंगे, तो हमें थोड़ी सी शक्ति मिलेगी। अब इसके बाद ये अगली लाइन्स पढ़ते हैं बच्चों। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमको ये सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि हमें जो है ना, सब कुछ पहले तो मृत मालूम पड़ता है, सब कुछ मरा हुआ सा लगता है, लेकिन बाद में ये हमको जीवित लगने लगता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में हमको जीवित लगने लगता है। ये पृथ्वी हमसे कह सकती, जैसे कि जो जंगल है या फिर जो जितनी भी जो प्राकृतिक संपदा है, हमको ये लाइफलेस लगती है, लेकिन जब हम इनका यूज़ करते हैं तो ये हमें अलाइव लगने लगती हैं। ठीक है ना बच्चों? तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। तो बच्चों ये यहाँ पर ये पोएम थी कीपिंग क्वाइट, बहुत सुंदर खूबसूरत पोएम थी। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसकी समरी पर भी हम लाइट थ्रो करेंगे। ठीक है बच्चों?